On the last class, I have discussed इकोलॉजिकल फैक्टर, उसमें भी क्लाइमेटिक और एडिफिक फैक्टर कंप्लीट कर दिया। आज थर्ड फैक्टर दैट इज फिजियोग्राफी, या इसको हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर किससे रिलेटेड होगा? रिलेटेड टू जियोग्राफी। तो या सिंपली हम कह सकते हैं फैक्टर रिलेटेड टू फिजिकल जियोग्राफी, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिक फैक्टर। क्लियर हो गया? टोपोग्राफिकल फैक्टर इंक्लूड्स एल्टीट्यूड्स, स्टीफनेस ऑफ स्लोप एंड डायरेक्शन ऑफ चेन। तीन इसमें हम दिखा रहे हैं। एल्टीट्यूड्स का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ सी लेवल से हाइट कितनी है, ठीक है, माउंटेन की हाइट फ्रॉम सी लेवल, दैट इज एल्टीट्यूड्स। स्टिफनेस ऑफ स्लोप सभी मैं बाद में बताऊंगा। तो एल्टीट्यूड्स का से क्या इफेक्ट करता है, कहाँ कहाँ पे उसकी प्लांट्स पे इफेक्ट डालता है? तो सबसे पहला क्या है इसमें एल्टीट्यूड्स में? इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, सेकंड इफेक्ट ऑन ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑन विंड वेलोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन जोन। ठीक है, टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड्स। सिंपली you know 1 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज इक्विवेलेंट क्या है आपका 1 लैटिट्यूड से। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है ये ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और लैटिट्यूड्स ये इक्विवेलेंट हो गया। दैट मीन्स जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हाइट ऊपर जाएगी लगभग 100 मीटर के आसपास, तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। एल्टीट्यूड्स में ये याद रखना, जैसे सी लेवल से इधर डिस्टेंस जितना हाइट ऊपर जाएगा माउंटेन की तरफ, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, सेम कंडीशन वही रहेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी क्या करता है, ये भी विंड वेलोसिटी भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी भी क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी, विंड वेलोसिटी भी इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे जाएगा। और वेजिटेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीधी सीधी सभी को पता होगा, एंटायर फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया इनटू मेन क्या क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर क्या आता है, सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर एल्पाइन जोन, ठीक है। ये चाहे ईस्टर्न हिमालयाज चाहे वेस्टर्न हिमालयाज में क्लासिफाई करेंगे तो कितनी ग्रुप में डिवाइड किया गया, 4 मेन। और यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हैवी रेनफॉल होगी, लीफ काफ़ी ब्रॉडर होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की लीफ काफ़ी ब्रॉडर होगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, स्नोफॉल बहुत लेस होगी और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होगा। ज्यों ज्यों ये क्या करेगा, बढ़ता जाएगा एल्टीट्यूड्स, लीफ क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी और स्नोफॉल हाई होगा, रेनफॉल, ठीक है, कम होगा, प्लस टेम्परेचर क्या करेगा, ये भी डिक्रीज होता जाएगा। तो एल्टीट्यूड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लियर हो गया। एल्टीट्यूड्स क्या है, हाइट फ्रॉम सी लेवल से जितनी भी हाइट हिमालय ऊपर जाएंगे वो हाइट एल्टीट्यूड्स हो गया। और एल्टीट्यूड्स के बेसिस पे एल्टीट्यूड्स से ही क्या होगा, उसका टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी और वेजिटेशन का हमने बता दिया। सेकेंड क्या है आपका, स्टिफनेस ऑफ स्लोप। कहाँ पे है दूसरा, अब सेकेंड जो है
स्टिफनेस ऑफ स्लोप। स्टिफनेस ऑफ स्लोप में क्या क्या चीज़ें आएगी, पहले ये आप देख लो। ये मान लो हमारा हिमालयन रीजन्स आ गया, फिर यहाँ पे ओशियंस आ गया, फिर पोल्स को हमने दिखा दिया, यहाँ पे सन को दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये साउथ अगर पार्ट होगा तो, और ये नॉर्थ पार्ट, ये क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये क्या आपका साउथ पोल, ठीक। सन से यहाँ पे क्या दिखाई दे, ये हमारा ओशियन है, जो भी वाटर बॉडीज है। ये इफेक्ट यहाँ पे क्या आप देख रहे होंगे, स्लोप से क्या इफेक्ट पड़ेगा, साउथ पोल पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और कंपैरेटिवली क्या होगा, नॉर्थ पोल पे लाइट क्या होती है, काफ़ी टाइम में काफ़ी देर से पहुंचती है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पर आप बता सकते हो यहाँ का वेजिटेशन और यहाँ के वेजिटेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिस साइड में क्या मिलेगा आपको, वाटर बॉडीज होगी, तो रेनफॉल आपको मिलेगा, रेनफॉल के कारण इस पोर्शन में आपको वेजिटेशन क्या दिखाई देगा, नेचर ऑफ वेजिटेशन में क्लाइमेटिक फैक्टर का इफेक्ट दिखाई देगा कि अगर स्लोप जहाँ पे नॉर्थ पोल फेसिंग ग्रेजुअल एक्सपोज लेसर लाइट, जबकि साउथ पोल क्या करता है, फेस हाई ब्राइटनेस, तो उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं स्टिफनेस ऑफ स्लोप का। हाँ, नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन। डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, जियोग्राफी का इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन, ठीक है। माउंटेन चेन क्या करता है, एक्ट एज ए विंड बैरियर एंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ठीक। इफ माउंटेन चेन लाई ऑन द फेस ऑफ मॉइस्चर, अगर ये मॉइस्चर के साइड में है, दैट मीन्स यहाँ पे अच्छी वेजिटेशन मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, यहाँ पे आपको रिच वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ये रेन हो गया और यहाँ पे रिच वेजिटेशन, और जिस साइड में नहीं है वाटर बॉडीज, उस जगह पे क्या मिलेगा आपको, पुअर वेजिटेशन। तो ये बैरियर हो गया कि माउंटेन के कारण यहाँ पे वेजिटेशन का इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेन। क्लियर हो गया। फॉर साइड माउंटेन्स जो भी होगा वहाँ पे जिधर बारिश हो रही है या जहाँ पे बारिश होगी उस साइड का एरिया, और जस्ट उसके अपोजिट वेजिटेशन का इफेक्ट दिखाना था। क्लियर हो गया। इसके बाद फोर्थ क्या है, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक, ठीक है, लास्ट फैक्टर बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्लियर हो गया। ये किससे होगा, रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, मेनी ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन नेचुरल हैबिटेट्स, और इसको भी क्लासीफाई के ओडम ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल इंटरेक्शन। इसमें दो तरीके का बायोटिक फैक्टर है। पहला नेगेटिव इंटरेक्शन है, ओडम ने क्लासीफाई किया था, ओडम 1971 classify biotic interaction into two groups. First, negative interaction, और सेकंड है
पॉजिटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव और पॉजिटिव नाम से क्लियर है, वो इंटरेक्शन जिसमें कि एक हार्मफुल होगा, ठीक है, और पॉजिटिव में क्या होगा, बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। पॉजिटिव नाम से क्लियर है। नेगेटिव इंटरेक्शन को फिर से क्लासिफाई किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया इनटू 3: एंटागोनिज्म, फिर दूसरा फोन स्विच ऑफ। बट आपका 10 मिनट